मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस सप्ताह में महावीर जयंती मनाई जाएगी, तो सभी जैन भाइयों को, सभी भाइयों को जो है महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामना। इसके अलावा हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी, तो सभी को, आप सभी को, दर्शकों को, सभी हिंदू भाइयों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामना। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर आप मुझे केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। और यही नंबर मेरे व्हाट्सएप का भी है। लेकिन सप्ताह के बीच में कोई अति अर्जेंट सवाल हो तो मेरे से आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिखकर संपर्क कर सकते हैं, और अगर अति अर्जेंट सवाल हुआ तो तुरंत जवाब भी मैं आपको दूंगा। और सप्ताह के बीच में फ़ोन न करें मेरे को प्लीज़, मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप पर लिखित में मैसेज में संपर्क करें। जैसे मैं सुबह शाम फुर्सत में आऊँगा आपको जवाब दूंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको 29 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा, और साथ ही इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार हैं यह मैं बताऊंगा। और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाएंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि 29 मार्च से ये सप्ताह शुरू होगा, 4 अप्रैल तक चलेगा। तो 29 मार्च को कामदा एकादशी और वामन द्वादशी मनाई जाएगी। 31 मार्च को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी जी की जयंती मनाई जाएगी। 1 अप्रैल को बैंक की छुट्टी रहेगी और चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी रहेगा। 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी और चैत्र नवपद होली समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही मतलब चैत्र नवपद होली समाप्त हो जाएगी तो चैत्र महीना भी पूरा हो जाएगा। 3 मार्च से वैशाख महीना शुरू होगा और गुड फ्राइडे उस दिन 3 मार्च को मनाया जाएगा। इसलिए इस सप्ताह में कमेंट बॉक्स में आप महावीर स्वामी की जयंती के उपलक्ष्य में जय महावीर जरूर लिखें, या आप हनुमान जयंती की बधाई देना चाहते हैं तो जय हनुमान जरूर लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। तो 29 मार्च रविवार को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में दोपहर 2:38 तक रहेगा, फिर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 30 मार्च सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात सिंह राशि में रहेगा। 31 मार्च मंगलवार को चंद्रमा का गोचर रात को 9:32 तक सिंह राशि में रहेगा, फिर कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 1 अप्रैल बुधवार को और 2 अप्रैल गुरुवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात जो है कन्या राशि में रहेगा। 3 अप्रैल शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में सुबह 6:28 तक रहेगा, उसके बाद में तुला राशि में प्रवेश करेगा। और 4 अप्रैल शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात तुला राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि, इन 4 राशियों में रहेगा। और मेरा ये राशिफल भी चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है। अगर आप मेरे वीडियो में अपनी राशि देखें तो अपनी जन्म की राशि के अनुसार आप अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यह सप्ताह सभी राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। और शुरुआत करता हूं मैं मेष राशि से। मेष राशि, आपके लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा, उसके बाद में पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है
सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा, कारण कि चंद्रमा का गोचर किसी अशुभ स्थान में नहीं है। सप्ताह की शुरुआत भी जो है शानदार हो रही है आपकी। किसी खास वस्तु को खरीदने या उपयोग करने का मौका मिलेगा। माता की सेहत में सुधार होगा। परिवार में भी अच्छा माहौल रहेगा। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलने के योग है, या आप अगर विद्यार्थी है तो परीक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे आप इस सप्ताह में जो काम या व्यापार आपका चल रहा है उसी का विस्तार करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। कर्ज आदि से मुक्ति इस सप्ताह में होने के प्रबल योग बन रहे हैं। जीवन साथी का साथ और सहयोग दोनों आपको मिलेगा, और सप्ताह का अंतिम दिन तो आप पति पत्नी दोनों कहीं साथ में टाइम बिताने के लिए घूमने फिरने जा सकते हैं, या कोई पार्टी आदि में भी शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर आपके आधा दिन तीसरे भाई बहन स्थान में, उसके बाद में चौथे सुख और माता स्थान में, पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन छठे रोग रण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है आपकी उम्मीदों के अनुरूप बीतेगा। काफ़ी समय से आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ी होगी, लेकिन इस सप्ताह में आप अपनी मर्जी के अनुरूप काम करके सफलता पा सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी मेहनत आपको इस सप्ताह में करनी अधिक पड़े, लेकिन लाभ भी पूरा आपको मिलेगा। परिवार में आपसी संबंधों में अब सुधार आने लगेगा। परिवार वाले आपका साथ देंगे। इस सप्ताह में वाहन सुख अच्छा रहेगा। अगर कोई नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो अब आप ले सकते हैं। पुराने मकान की रिपेयरिंग आदि भी करवा सकते हैं। व्यापार में सफलता मिलेगी। नौकरी करते हैं तो फाइलों को समय पर निपटाने की जिम्मेदारी रहेगी। आप अब सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगेंगे। सप्ताह के अंतिम 2 दिन तो छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने में बिताएंगे, और आपके ये छोटे छोटे काम अक्सर मेहनत बहुत करवाते हैं, और काम जो है कोई काम आपका रुक जाए या अटक जाए तो परेशानी भी खड़ी कर देते हैं। लेकिन सप्ताह का अंतिम दिन शत्रु बाधा से मुक्ति मिलने के योग और घर में सुख शांति के साथ में बीतेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। उसके बाद में तीसरे भाई बहन स्थान में, फिर चौथे सुख और माता स्थान में, और सप्ताह के आखिरी जो 2 दिन है वह पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए इस सप्ताह में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। परिवार का साथ और सहयोग मिलने के कारण आप सफल रहेंगे। आपकी पुरानी मनोकामना अब पूरी होने के योग हैं। कहीं से अचानक धन मिलेगा, ऐसे प्रबल योग बने हुए हैं। वैसे पिछले 6 सप्ताह से कुछ बड़े ग्रहों के कारण आपको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी होगी और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन अब समय बदल रहा है और आगे से आपके काम जो है आगे से आगे बनते रहेंगे। भूमि भवन से लाभ मिलेगा। अगर संपत्ति बेचनी हो या खरीदना हो तो अब आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। आपको इस सप्ताह में कोई नया काम मिलने के योग हैं, और बेरोजगारों के लिए तो ये सप्ताह जो है सुकून लेकर आया है। भाइयों बहनों का साथ सहयोग मिलेगा और आपके लिए मददगार साबित होंगे। सप्ताह का अंतिम दिन सुख में और धन में बढ़ोतरी करने वाला होगा। अब देखते हैं कर्क राशि। आपकी राशि में पहले दिन चंद्रमा का गोचर आधा दिन रहेगा, और उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है एक से बढ़कर एक सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। इस सप्ताह में आपका मन शांत रहेगा। आपके काम को सराहा जाएगा। सामूहिक कार्य या किसी संगठन आदि का काम करते हैं तो प्रतिष्ठा में आपके बढ़ोतरी होगी। आपका वैवाहिक जीवन भी खूब शानदार और प्रेम प्यार से भरा रहेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम संपन्न हो सकता है। परिवार में खुशियां भरा माहौल रहेगा। इस सप्ताह में आप कोई छोटी बड़ी यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे अगर ये यात्रा कोई भी काम के सिलसिले में अगर होगी तो इसका लाभ आपको मिलेगा।
कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। कुछ जरूरी जीवन उपयोगी वस्तु आदि भी खरीदना है तो आप अब खरीद सकते हैं। आपके आर्थिक स्थिति अब अच्छी रहेगी और आगे धीमे धीमे सुधरती चली जाएगी। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए भौतिक सुख में बढ़ोतरी के साथ वाहन का सुख अच्छा रहेगा। इसलिए इस सप्ताह का अंतिम दिन आपके लिए शानदार और अति उत्तम, शुभ और धनदायक भी रहेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में, दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है और कोई अतिरिक्त खर्च भी आपको इस सप्ताह में करना पड़ सकता है या शुरू में करना पड़ सकता है, लेकिन ये समय कोई ज़्यादा देर नहीं रहेगा। ये जो समय है जल्दी बीत भी जाएगा। दोपहर का समय जो है आपका थोड़ा समय बदलेगा और समय आपके पक्ष का बन जाएगा पहले दिन ही। आपकी राशि में चंद्रमा के आते ही आपका जोश और उत्साह अचानक से बढ़ेगा। आप में एक विशेष प्रकार की एनर्जी महसूस होगी जो आपके सभी प्रकार के निर्णय और बुद्धिमानी से किए गए काम में सफलता दिलाने में मददगार होगा। आप अब कोई बड़ा और लंबे समय का काम शुरू कर सकते हैं और आपकी पहचान का दायरा भी बढ़ेगा। परिवार में आपके लिए सभी सहयोग करने को तैयार रहेंगे। अगर परिवार में किसी से कोई अनबन थी तो अब वो समाप्त हो सकती है। कोई खास मेहमान भी घर में आने के योग बने हुए हैं। व्यापार के लिए आप कुछ सोच रहे हैं तो कैसे बढ़ाया जाए, तो अब वक्त आ गया है। सोच समझकर जो आप करेंगे वो आपके लिए लंबे समय तक लाभ देने वाला साबित होगा। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके लिए कुछ कार्यों में सफलता के संदेश देने वाले रहेंगे और सप्ताह का अंतिम दिन आपको कहीं से भी मिले धन मिले। सप्ताह के आखिरी 2 दिन यानी सप्ताह का अंतिम दिन विशेष करके कहीं से भी धन मिले, आपको धन मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में और उसके बाद में अंतिम 2 दिन जो है दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है अधिकतर अच्छा बीतने वाला है। सप्ताह के शुरू के जो दूसरा दिन है थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन 11वें लाभ स्थान में चंद्रमा सिर्फ दोपहर तक रहेगा, उसके बाद में खर्च स्थान में आ जाएगा और दूसरा जो दिन है आपके लिए खर्चीला या थोड़ा तनाव से भरा या थोड़ा कुछ भी परेशान करने वाला हो सकता है। थोड़ा सावधान रहे। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी सजीवी और आवश्यक कार्यों के पूरा होने के साथ हो रही है, जहां आप काफ़ी एक्टिव मूड में काम करेंगे और आपके काम में यानी कि व्यापार आदि में तेजी रहेगी और साथ ही बड़े या अच्छे सौदे होने के योग हैं। उसके बाद 1.5 दिन आपके लिए थोड़ा मायूसी और किसी खास काम के अटकने के कारण चिंता में बीतने की उम्मीद है मेरे को। और हो सकता है ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम बनाने के लिए आप ज़बरदस्ती कोई खर्च कर बैठें कि ये कितना ही पैसा लगे लेकिन मेरा काम होना चाहिए। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। शाम ऐसा कोई ज़बरदस्ती खर्च आपको नहीं करना है और फिर काम जैसा चाहते हैं वैसा न बने तो इसको आप धन हानि होना भी कह सकते हैं। बाद में जब आपकी राशि में चंद्रमा आएगा तो आपकी सभी जो है कामों में पॉजिटिव कामों में या रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप उन कामों को थोड़ा पूरा करके उस हानि को जो पहले आपने पिछले दिनों में की है उसको पूरा कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम 2 दिन आपके घर में खुशहाली और सौहार्द का वातावरण रहेगा और आपके घर में उत्साह और उमंग बना रहेगा और सप्ताह का अंतिम दिन धनदायक रहने की पूरी संभावना है। अब देखते हैं तुला राशि।
तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला लेकिन अधिकतर शुभ फल देने वाला रहेगा। सप्ताह के शुरू में आपको कुछ परिवर्तन करना पड़े, चाहे वो घर में हो या व्यापार आदि में हो, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए सुखद रहेगा। बिजनेस में आपका दबदबा बढ़ेगा और साथी व्यापारियों से आप काफ़ी आगे रहेंगे। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। उसके बाद व्यापार में लाभ की स्थिति का सर्जन होगा और एक के बाद एक बड़ी सफलता मिलने लगेगी, जिसके कारण परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी, आपकी आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। फिर जब खर्च स्थान का चंद्रमा आएगा तो आपके काम में व्यवधान उत्पन्न होगा और आपके लिए धन की कमी बढ़ना शुरू हो सकती है और आपको ऐसे समय में अपना धैर्य नहीं खोना है, बस अपने काम में लगे रहना है। उसके बाद सप्ताह के अंतिम 2 दिन जब आपकी राशि में चंद्रमा रहेगा तो सप्ताह का अंत खुशियां बढ़ाने वाला और कोई शुभ संदेश से शानदार सफलता वाला बीतेगा। सप्ताह का अंतिम दिन आप कहीं घूमने फिरने या किसी पार्टी आदि में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के अंतिम 2 दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है थोड़ा मिला जुला बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके विचारों के अनुसार रहेगी। अगर आप पॉजिटिव रहे तो सप्ताह के शुरू में पुराने रुके अटके काम बनेंगे और कोई नया काम भी करने में आपको सुख सुविधाएं जो है मिलने लगेगी। इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखते हुए हमेशा आगे बढ़ने के उपायों और विकल्पों पर विचार करें तो सप्ताह की शानदार शुरुआत हो जाएगी और उसका असर पूरे सप्ताह तक आपको अच्छा ही मिलेगा। आपको सप्ताह के मध्य में अपने कारोबार में कुछ इन्वेस्ट करके इसके सुधार और विस्तार पर विचार करना ठीक रहेगा। अगर नौकरी करते हैं और इसको बदलने की सोच रहे हैं तो अब आप पहले कोई नई अच्छी नौकरी तलाश करने के बाद बदल सकते हैं। इस सप्ताह में आर्थिक लाभ सप्ताह के शुरू से ही थोड़ा सा अधिक होता रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी मजबूती आएगी। अगर आपका आय का जरिया विदेश से है तो वहाँ से अब बढ़कर लाभ मिलेगा, लेकिन सप्ताह के अंतिम 2 दिन आप अपने खर्च को रोक सकते हैं, तो ये इस सप्ताह की आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पहले आधा दिन 8वें मृत्यु स्थान में, फिर उसके बाद 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की कोई खास शुरुआत नहीं हो रही है। कुछ न कुछ परेशानी और कुछ न कुछ विवाद जन्म ले सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये समय जो है शाम होते होते अच्छे परिणाम देने में बदल जाएगा। आपकी कोई खास जो विश है या कोई ऐसी मनोकामना है, मनोती है, तो उसको पहले दिन दोपहर के बाद पूरी होने के योग बने हुए हैं। सप्ताह के बाकी दिन आपकी योजना के अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे और आपके सभी काम भी बनते चले जाएंगे। आपकी रुचि भी कुछ आस्था और धर्म के कार्यों में विशेष रहेगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं या मंदिर आदि में अगर कोई दान देने की इच्छा है तो भी आप दान देकर पुण्य कमा सकते हैं। इसके बाद भी लगातार आपका समय जो है अच्छा चलता रहेगा। अगर व्यापार करते हैं तो ग्राहकी में तेजी आने से आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, आपको धन लाभ भी होगा और आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आएगा। हो सकता है कि सप्ताह के जो अंतिम 2 दिन हैं कहीं किसी कीमती वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल होना चाहते हैं या आयोजित करना चाहते हैं तो भी आप करवा सकते हैं। और सप्ताह का जो अंतिम दिन होगा आपके लिए शुद्ध धन लाभ वाला रहेगा। अब देखते हैं मकर राशि।
मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी रोमांटिक मूड में हो रही है। आप विवाहित है तो आपको अपने जीवन साथी के प्रति काफ़ी आकर्षण बना रहेगा और आप ज़्यादा समय अपने जीवन साथी के साथ में बिताने में रुचि रखेंगे। अगर आप अविवाहित है तो अभी कुछ दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले दिन से ही समय में थोड़ा परिवर्तन होगा और 8वें स्थान का चंद्रमा आपके लिए शुभ फलों में थोड़ा कमी करेगा जब 8वें स्थान में चंद्रमा का गोचर शुरू हो जाएगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं। कोई चोट आदि लग सकती है। गुप्त शत्रुओं के षड्यंत्र का राज आपके सामने खुल सकता है। सप्ताह के अंतिम 2 दिन चंद्रमा का गोचर भाग्य स्थान में रहेगा, इसलिए आपके पिता से संबंध सुधरने और मजबूत करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। वैसे देखें तो सप्ताह का अंत धार्मिक कार्य या कोई यात्रा या फिर कोई सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ खुशियों के साथ में बीतने की उम्मीद है। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन जो है 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह कसमकस और दुविधापूर्ण स्थिति का रहेगा, कारण कि आप इस समय में काफ़ी मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं, इसलिए सेहत भी इस समय में काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती होगी। इसमें भी थोड़ा मुझे शक लग रहा है कि आपकी सेहत अच्छी चल रही है, लेकिन आपको मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि अभी आपका समय अच्छा चल रहा है और आपको परिवार की तरफ से भी मजबूत साथ और सहयोग मिल रहा है। इसलिए आपको सभी प्रकार के संकोच को छोड़कर ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने का प्रयास जो है तेज करना चाहिए और अगर ऐसे ज़रूरी कामों के लिए अगर थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़े तो भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा और संतान पक्ष मजबूत रहेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं हो सकते। छोटी छोटी परेशानियों से आपको घबराना नहीं है और हिम्मत से काम लेना है और अपने कार्यों का पूरा फोकस रखेंगे तो सप्ताह के अंत तक आप सफल हो जाएंगे और धन लाभ भी हो जाएगा। सप्ताह का अंतिम दिन धनदायक ही रहेगा। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ऋण शत्रु स्थान में, सप्तम जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी 2 दिन 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह के आखिरी 2 दिन अगर छोड़ दें तो पूरा सप्ताह शानदार रहेगा। आपके उन्नति और तरक्की का समय है और आपके कैरियर में अब तेजी से उछाल आ सकता है और आप नौकरी करते हैं तो आपको इस समय में अपने काम पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने ऐसा किया तो समझना कि यही समय आपके कैरियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। आप विवाहित हैं तो आपका अपने जीवन साथी के साथ में प्यार और प्रेम बढ़ेगा और आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। आपके जीवन साथी के साथ में संबंध भी मजबूत बनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। आपको अपने जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। सप्ताह के आखिरी 2 दिन आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं रहा होगा और अगर आप वाहन आदि चलाते हैं तो बहुत सावधानी के साथ में वाहन चलाएं ताकि कोई दुर्घटना आदि घटित ना हो जाए। और सप्ताह का जो अंतिम दिन रहेगा, सेहत और मानसिक कोई परेशानी का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सावधान रहें और लापरवाही न करें। यह था आज के वीडियो में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय महावीर या जय बजरंगबली अवश्य लिखें। कल मैं आपको मंगल के मीन राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।